बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। तो चलते हैं, आज सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, गोल्ड के एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है एनएफपी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे जो है ये डाटा आएगा। और अगर इसकी बात करें, डाटा की बात करें, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो सकती है। तो 6:30 बजे आपने कोशिश ये करनी है कि मार्केट को जो है वो थोड़ा सा जो है ना, आपने सही तरीके से ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके स्टॉप लॉस के बगैर काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि फर्स्ट वीक है साल का, तो इसके अंदर नए इन्वेस्टर्स और जितनी भी रिपोर्ट्स प्रीवियसली जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होंगी। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। और अगर आपने काम करना भी है तो बिल्कुल छोटे वॉल्यूम के साथ काम करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि एनएफपी के अंदर जो है ना वो बहुत अजीब सा मूव होता है, और नॉर्मल ट्रेडर्स जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब मेरा मशवरा यही है आप लोगों को, जिनके छोटे अकाउंट्स हैं, स्पेशली जिनके $200-400 के अकाउंट है, तो वो एनएफपी से जो है ना वो ग्रेस करें, और गोल्ड से तो स्पेशली वो ग्रेस करें, क्योंकि एनएफपी के अंदर बहुत ज़्यादा मूव होता है। कोशिश करें कि छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो इस मूव से थोड़ा सा दूर रहें। बाकी अगर डाटा की बात करें तो डाटा के ऊपर अब जो बता रहे हैं वो तो नॉन फार्म पेरोल जो है वो बता रहे हैं कि ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आप प्रीवियसली एक चीज़ देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। प्रीवियसली अगर देखें तो इनका जो एडीपी है वो भी बहुत अच्छा जो है वो पॉजिटिव आया है, और इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो वो भी बहुत अच्छा आया है। अगर आप देखें तो ये ओवरऑल डाटा जो है वो पॉजिटिव आया है, और इसको फोरकास्ट करते हुए मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा एनएफपी का डाटा भी जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, और ओवरऑल जो डाटा है ना वो इसका पॉजिटिव ही आएगा। तो लेट्स सी, जब डाटा आएगा तो इंशाल्लाह मज़ीद उसको हम लोग जो है वो अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करते हैं, और आपको बताते हैं कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। तो आपने स्पेशली ये वाला डाटा मैं मार्क कर रहा हूँ, इस डाटा से आपने थोड़ा सा गुरेज करना है। ये वाला जो डाटा है, ये वाला, इस डाटे से आपने जब ये डाटा आए तो या तो उससे पहले अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर लें, या अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए। बाकी जो 1 घंटे के बाद जो मूव होगा, वो 1 घंटे के अंदर ये जो मूव होगा, ये वाला एनएफपी का जो मूव होगा, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जो मैं अपनी कम्युनिटीज़ में हमेशा अपडेट कर देता हूँ। तो न्यूज़ ट्रेडिंग से थोड़ा सा अवॉइड करें, और चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या आज बता रहा है। अच्छा, गोल्ड में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोल्ड का मंथली चार्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को डेली पता है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डेली का जो मंथली ओवरव्यू होता है, वीकली होता है, ताकि जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमने मार्केट को किस डायरेक्शन के अंदर देखना है। अच्छा, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं मंथली की, तो मंथली के ऊपर अगर आप देखें तो ये वाली जो अभी तक इसने वही रजिस्टर्स जो है वो बनाई हुई है, और यहाँ से ये जो है ना वो नीचे की तरफ अगर तो ये वाली कैंडल इसका लो तोड़ देती है इसी महीने में, तो ये जो है ना इस साइड से नीचे आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं वीकली के अंदर, और वीकली के अंदर अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो वीकली के अंदर ये देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ना बहुत प्यारा पैटर्न जो है ना वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके अंदर इसको इवनिंग स्टार भी आप कह सकते हैं। अगर ये बन जाता है तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड जो है ना यहाँ से करने को मिल सकता है। एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं, 1886 तक भी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक जो ट्रेंड लाइन है, उसका पहला टारगेट पे यही होगा। इस एरिया के अंदर मार्केट जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी इस एरिया के अंदर। तो आपने कोशिश यही करना है कि जितना भी ऊपर जाए तो इसको थोड़ा सेल वाली साइड पे देखना है। जब तक 80 के ऊपर, मैंने आपको उस दिन भी पहली वीडियो में जब मेरी वीकली वीडियो थी तो उस दिन से मैं आपको गोल्ड को सेल करवा रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप देखें तो मार्केट कितनी दफा ऊपर गया लेकिन क्लोज उसके नीचे ही हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसने विक लगाई लेकिन क्लोजिंग नीचे दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा पड़ा है कि जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। और मैंने अगला सिनेरियो भी आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर वो एक अलग सिनेरियो आप वीकली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वो उसमें थोड़ा लंबे डिटेल बेस्ड के ऊपर मैंने चीजें बताई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर अगर हम लोग डेली की बात करते हैं तो डेली के अंदर मैं जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक से, मतलब ये जो वीक है
तो इस वीक से आपको जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करवा के, और यहाँ से मैं आपको सेलिंग वाली साइड पे इंटर कर रहा हूँ कि आप जो है ना वो सेलिंग करते जाएं। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा गेन हासिल किया। अच्छा देखिए अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है ना, आप पीछे प्रीवियसली अगर आप देखे थे, ये वाला जो लेवल है ना आपने यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है, इसके हाई का, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद यहाँ तक मार्केट जाएगा इस एरिया तक, और फिर मार्केट दोबारा जो है वो डाउनफॉल आके ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। और स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद 2026 और 2024 के एरिया से यहाँ से मार्केट में आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि मार्केट थोड़ा अप साइड पे जो है ना वो निकल सकता है, तकरीबन 46 45 या तकरीबन ओवरऑल 80 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है ना वो रेंज कर रहा है। तो ये था डेली का ओवरव्यू। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात करते हैं, तो H4 के अंदर ये मैंने जैसा कि बताया था उस दिन अभी आपको, ये वाला जो असेंडिंग चैनल है, जब इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट करने के बाद ये आपको रीटेस्ट भी मिल रहा था, यहाँ पे रीटेस्ट के अंदर पिन बार मिली है, फिर उसके बाद उसका बिल्कुल छोटा सा एसएल था यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये देखें इसके ऊपर हमने एसएल रख के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ट्रेड करवाई थी, और अपने ग्रुप के अंदर करवाई थी, और पब्लिकली भी करवाई थी, मतलब जो पब्लिकली ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी हम लोग ये ट्रेड्स करवाते हैं इस तरह। अच्छा देखिए अब क्या सिनेरियो हो सकता है, अब मार्केट हो सकता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, अगर आप यहाँ पे ये वाला लेवल मार्क करें ना इस एरिया में, तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है एक बॉटम जो है ना वो क्रिएट करे इस तरह, और बॉटम क्रिएट करने के बाद फिर मार्केट ने इस एरिया से डिसाइड करना है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। या तो मार्केट इसी एरिया से जो है वो 32 के एरिया से मार्केट जो है वो इस तरफ ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और ये पॉसिबल है, स्पाइक लेवल है, तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो एनएफपी के अंदर स्पाइक लगा के ये वाला मूव इस तरह कर सकते हैं, या तो फिर एनएफपी में या मार्केट या जब इसको तोड़ देगी इस लेवल को। और एक बात याद रखिएगा, एनएफपी की जो H1 की जो कैंडल होगी ना, H1 की कैंडल, उसका आपने क्लोजिंग का वेट करना है। अगर तो H1 की कैंडल के अंदर ये वाला लेवल टूट जाता है, तो फिर आप इसको मजीद सेलिंग वाली साइड पे जो है ना वो देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, 17-20 तक जो है ना वो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग H1 की बात करें, और H1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने H1 के अंदर एक सिग्नल भी दिया था आपको पब्लिकली ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना इस तरह से ये चैनल मूव कर रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे बड़ा प्यारा एक टेस्ट मिल रहा था इस एरिया के अंदर, इस यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ इसी एरिया से आपको सेल करवाया, और यहाँ से तकरीबन हम लोगों ने कोई अल्हम्दुलिल्लाह 150 पिप जो है ना वो गेन की है। अभी दोबारा देखें आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेल करने के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें, तो यहाँ पे इस एरिया से जो है ना वो आप सेल कर सकते हैं, ये जहाँ पे खड़ा है, क्योंकि बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे, और यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा सा एसएल दे के यहाँ पे, तो या फिर थोड़ा सा अगर स्क्योर एसएल देना है तो कम से कम भी 60 से 70 पिप का एसएल दे लें, 52 का एसएल दे लें, और यहाँ से आप जो है ना वो फिर इसको सेलिंग वाली साइड पे देके 30 तक का टीपी लगा के आप इसको बेशक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइक लेवल है 30 का और 32 का, तो मार्केट लाजमी एक दफा यहाँ पे स्पाइक मारेगा। अच्छा ये तो थे आज के गोल्ड के एनालिसिस। अच्छा मैं जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने सिग्नल भी दिया था इसी एरिया से, सेम इसी एरिया से। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखें कि मैंने इसी एरिया से ही आपको सेल करवाया था कि आप जो है वो इस एरिया से सेल कर लें। ये देखें मैंने अभी भी आपके सामने वीडियो प्ले की है। बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग इन वीडियोस को मिस मत किया करें, इनके अंदर बड़ा डिटेल बेस में चीज़ों को बता देता हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ों को जो है वो लेके चलना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और फिर आपके साथ वीकली एनालिसिस भी शेयर करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।